ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। हेलो दोस्तों, मैं राधे श्याम यादव आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी कुड़वार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कल आपको YouTube चैनल पर क्लास 10th की मैथ की क्लास प्रोवाइड कराई गई थी, जिसमें सिलेबस आप लोगों को नोट्स कराया गया था और सिलेबस भी बताया गया था जो भी हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज आपकी क्लास स्टार्ट है, फर्स्ट डे है क्लास की और इसमें आपको निःशुल्क बिना शुल्क के ये क्लास चल रही है। आप परचेज करें, ना तो कोई शुल्क लगना है। यहाँ आपको जीरो टू हीरो लेवल पढ़ाया जाएगा। आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा। एकदम बेसिक से पहली बार आपको ये क्लास मिल रही है। आप इसको छोड़े ना, अपने लगन के साथ जुड़े और नई ऊर्जा के साथ। आपको देखे होंगे आप नई युवा अवस्था है, आप अभी 10th क्लास में हैं, डरते भी हैं। आप यहाँ डरने की कोशिश ना करें और आपको जो भी होगा ये सोच रहे होंगे कि कभी कभी क्या होता है, मैथ बहुत टफ रहता है। मैथ बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान है। आप एक बार अगर समझ गए ना तो समझ लो आप भूलने वाली चीज़ नहीं है। आपको इसमें अच्छा नंबर भी दिलाते हैं। एक नंबर अगर 5 नंबर का है क्वेश्चन तो तुम्हें आपका 5 नंबर पूरा मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है आपको। तो आप ये भूल जाएं कि आपको नहीं समझ आएगी। मैथ इतनी आसान है कि यही आपको पता लगेगा। एकदम कंटेंट जीरो से लेकर आपको हीरो लेवल तक ले जाया जाएगा। निःशुल्क, बिना शुल्क के एक भी रुपए नहीं लगना है। आप घर बैठे बैठे रजाई में भी पढ़ सकते हैं। 1 घंटे का टाइम निकालिए सुबह शाम, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हैं 95+। इसलिए आप कंटेंट में रहें। और जैसा कि देखे हैं नंबर सिस्टम में, पहला हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम जो भी होगी। जैसे पहला है नंबर सिस्टम में, आप संख्या पद्धति में सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए संख्या। क्या मालूम होना चाहिए? संख्या, नंबर। क्या मालूम होना चाहिए? नंबर। शुरुआत जीरो लेवल। नंबर सबसे पहले आता है। अगर आप कहीं भी गए, आपसे 10 लोग मिले, पूछ लिए कि बेटा क्या पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे सर जी संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। तो संख्या पद्धति पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले यही पूछेगा बेटा संख्या किसे कहते हैं, पूछेगा। तो सबसे पहले आप संख्या जानो, नंबर किसे कहते हैं। आप सुनने के साथ साथ कॉपी पेन लेकर नोट्स भी बनाते चलें। आप ही के लिए फायदा होगा, जो आप कभी भूलेंगे नहीं, दोबारा भी देख सकते हैं। नंबर सिस्टम में संख्या में पहला आता है संख्या, वो गणितीय तो बेटा देखें संख्या में वो गणितीय वस्तुएं जिनका प्रयोग गिनने, मापने एवं नामकरण करने के लिए किया जाता है। संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। देखें संख्या, नंबर वो गणितीय वस्तुएं जिनका प्रयोग गिनने, काउंटिंग, मापने
एवं नामकरण करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है? संख्या, नंबर। क्या कहलाती है? संख्या, नंबर। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, हम लेते हैं, अंक गणित में होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या होते हैं? अंक, डिजिट जिसे बोलते हैं। क्या होते हैं? अंक, डिजिट। कितने अंक हुए? 10 अंक। इनसे मिलकर बड़ी बड़ी संख्या बनती है। इनसे मिलकर बड़ी बड़ी संख्या बनती है। बड़ी बड़ी संख्या बनती है। इनसे मिलकर बड़ी बड़ी संख्या बनती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, 0 से लेकर 9, 10 तक ये जो अंक होते हैं, इन्हीं अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। और इन्हीं अंकों समूह को ही तथा इन अंकों के, इन संख्याओं से, इन संख्याओं के जैसे अंक आए, डिजिट 10 अंक हुए, इनसे मिलकर बड़ी बड़ी संख्या बनती है। या जो अंक के समूह होते हैं, समूह को संख्या भी बोलते हैं। जैसे हम ले लिए, जैसे एग्जाम्पल में आ गया, हम लिए, इसको मिटा दें, कोई भी अंक ले लिए, यही 10 अंक में हम 10 ही अंकों का यूज करेंगे। एक संख्या हो गई 2, 1 ले लिया, पहले क्या हो गया? नंबर, संख्या, क्या हो गई? नंबर, संख्या। या 3, 2, 5 ले लिया, ये भी क्या हो गई? नंबर, संख्या। अगर यही बोला जाए, ये एक नंबर है, कितने अंक का? हो गए 2 डिजिट, 2 अंक का। कितने अंक का? 2। ये भी एक नंबर है, संख्या है, कितने अंक का? 3 डिजिट, 3 अंक का। ऐसे हम बढ़ते जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे नंबर ले लिया, तो कहेंगे एक संख्या है। क्या है? संख्या है। पूछा जाएगा कितने अंक की है, क्या बताएंगे? कहेंगे एक संख्या है, कितने अंक की है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट का। 5 डिजिट का क्या है? संख्या। कभी कभी क्या होता है, मोबाइल नंबर लिए रहते हैं, कभी किसी से नहीं कहते हैं अंक बताओ, डिजिट बताओ, क्या कहते हैं? जैसे मोबाइल नंबर ही लिखे, क्या बोलते हैं? संख्या, एक नंबर ही बोला जाता है, एक नंबर दो। लेकिन क्या होता है, उसे अंक थोड़ी बोलेंगे, यही बोलते हैं कि 10 अंक का एक क्या है? नंबर है, संख्या है। कितने अंक का? 10 अंक का। 10 डिजिट के एक क्या है? नंबर। तो ये हो गया संख्या, अंक। इसके बाद इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट्स बनाते चलें। और इसके बाद आता है
चलो बेटा अगला देखते हैं। इसके बाद आता है संख्या। संख्या हो गई, अंक हो गया। इसके बाद देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब संख्या पद्धति, संख्या जान गए। संख्या पद्धति में क्या होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने अंक हुए? 10। इनसे मिलकर अभी मैंने क्या बताया, इनसे मिलकर क्या बनती है? संख्या। इनसे मिलकर संख्या बनती है, अभी बताया गया। इनसे मिलकर ये क्या है? अंक। इनसे मिलकर संख्या बनती है। अब इन्हीं संख्या को, इन्हीं संख्याओं के समूह को, इन्हीं संख्याओं के समूह को ही संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति वही संख्या पद्धति कहते हैं। इसके बाद आता है, देखो संख्या पद्धति बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी 10th क्लास का है, 0 से, क्योंकि 10th में डायरेक्ट वास्तविक संख्याएं दिया है, हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको संख्या का ज्ञान होना चाहिए, संख्या के प्रकार, क्योंकि वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। तो हमें सबसे पहले 0 से अगर पढ़ना है तो हमें संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, संख्या के प्रकार। तो बहुत अंदर तक ना जाते हुए, क्योंकि संख्या पद्धति बहुत बड़ा चैप्टर है, कि जो हमें हाई स्कूल में 10th में बेसिक चीज़ें ज़रूरत हैं वही चीज़ सीखते हैं। इसके बाद आता है संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार में पहला आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। फिर देखते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वस्तुओं की गिनती करने के लिए, वस्तुओं की गिनती करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो संख्या प्रयोग की जाती है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या जैसे वस्तुओं की गिनती करने के लिए जो संख्या प्रयोग की जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, अपरिभाषित, अनंत तक। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N इक्वल टू, अब कहने का एक तरीका ये भी होता है, शॉर्टकट में ये भी कह सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है, कभी कभी क्या होता है दिमाग से हट गया प्राकृतिक संख्या, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, तो वस्तुओं की गिनती करने के लिए जो संख्या प्रयोग की जाती है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं,
नेचुरल नंबर कैपिटल एन से। कैपिटल एन इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक अनंत, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट। अपरिभाषित, इसको परिभाषित न किया जा सके या अनंत, जो भी आए, अपरिभाषित इनफाइनाइट अनंत। या आप डायरेक्ट प्राकृतिक संख्या की एग्जांपल दे सकते हैं डिफिनीशन, एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। डायरेक्ट एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। प्राकृतिक संख्या में यहीं से क्वेश्चन बनता है। नंबर सिस्टम में एक खासियत है, जो डिफिनीशन है इसी डिफिनीशन में ही आपको डिफिनीशन बता दिया जाएगा, इसी डिफिनीशन में ही क्वेश्चन उठा लिया जाएगा। जैसे कोई पूछ लिया आपसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आप एक बार नई क्लास में हो, पहली बार सीख रहे हो, तो आप एक बार डाउट में हो जाओगे, ये तो हमारे सर ने बताया ही नहीं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, हमें तो डिफिनीशन बता दिया गया, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, ये तो बताया नहीं। तो इसी डिफिनीशन में ही क्वेश्चन बनता है जो कंपटीशन लेवल तक का पूछा जाता है, या हमारे जो है इसमें बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय में आ जाता है ऑप्शन में। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात किया जाएगा, तो यहाँ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या दिख रही है? एक, क्योंकि एक से शुरुआत हो रही है, तो लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये दिखा दे रहे हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अगर कोई पूछ लिया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बोलोगे? एक होती है, एक होती है। इसमें क्वेश्चन 3 उठता है। सबसे पहले पूछेगा प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं, आप बताओगे एक से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, या आप बता दोगे वस्तुओं की गिनती करने के लिए जो संख्या प्रयोग की जाती है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पहला एक क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, आप बताओगे प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। 3 क्वेश्चन बना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहीं से उठता है। अगर आप डिफिनीशन याद कर लिए या डिफिनीशन याद कर लिए तो उसके बाद आप आराम से बता देंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला ये कंटेंट, दूसरा ये, तीनों जो डिफिनीशन बताया गया ये इतना तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरा बताते हैं। तो देखते हैं पहला क्या हुआ, संख्या के प्रकार में प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर हुआ। इसके बाद दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं देखते हैं। प्राकृतिक संख्या यदि प्राकृतिक संख्या में 0 या 0 को भी शामिल कर लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की बात किया जाए, इसमें स्टेप आता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल टू, अब कह रहा है
प्राकृतिक संख्या में कह रहा है यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 2 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक था। तो ये कह रहा है प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को भी शामिल कर ले, हम जीरो भी ला लिए, तो क्या बन गई? पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पहला ये तरीका हुआ। इसका दूसरा शॉर्टकट अगर नहीं पता है आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। डायरेक्ट बता दें, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं। अब जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें भी क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जैसे वहां बोले थे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आपने बता दिया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब आगे यहाँ पूर्ण संख्या में पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको क्या दिख रही है? 0 दिख रहा है। अब हाँ यहाँ आप 1 ना बताना, नहीं तो दिमाग ये लगाओ किसी जीरो कुछ नहीं, यहाँ जीरो की बहुत वैल्यू है, तो आप क्या बताएंगे? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, शून्य। क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। तो 2 क्वेश्चन हुआ संख्या के प्रकार में। पहला हुआ प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। आप डायरेक्ट कह सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। 2 क्वेश्चन हुआ। अब तीसरा आता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या। क्या आती है? सम संख्या। देखते हैं पूर्ण संख्या। संख्या के प्रकार में पहला हुआ प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा आता है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएं या हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर। जैसे सम संख्या में हम ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये डॉट ले सकते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे 2 है, अगर हम 2 से भाग दिए, 2 से 2 कट गया। 4 है, 4 को 2 से 2 भाग दिया, 2 2 नहीं 4, ये भी कट गया। 6 को अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, 6 को अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 3 6 भी कट जा रहा है। 8 है, 8 को 2 से भाग दे, 2 का नाम 2 6, ये भी कट गया। 10 है, 10 को 2 से भाग दिया, 2 5 10। 12 है, 2 से भाग दिया, 2 6 14 है, 2 से भाग दिया, 2 से 14।
तो ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। अगर मान लो इसकी जगह कोई और संख्या आ गई, मान लो 111 पूछा जाए सम संख्या है, तो 111 को 2 से भाग दोगे, 2 बचे 10, 1 बच गया, कटेगा नहीं कटेगा। 505 ले लिए, 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 1 बचा 0, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 1 बच गया, ये भी नहीं कटा। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10, आगे बढ़ते जाएंगे 510 ले लो, 110 ले लो, 120 ले लो, डॉट। फिर इसके बाद देखते हैं सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। अगला क्या आता है? विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड नंबर विषम संख्या, इसी का उल्टा होता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर, ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। ठीक, ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे 3 ले लिया, 3 क्या 2 से विभाज्य होगा? नहीं। 3 या 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे जाकर ये संख्याएं भाग देना 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, तो संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं। इसके बाद आती है, लेकिन आज की क्लास यहीं तक है। संख्या के प्रकार में अभी बहुत है, 4 संख्या हुई है। पहला प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। आज के लिए इतना है और इसके आगे कल की क्लास में बताया जाएगा। अगर आज के क्लास यहीं तक है, इसके बाद जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो हमारा जो भी आएगा जिससे आप लोगों तक पहुंच सके, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।